हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। एक बार फिर आपका हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है 0 + 0 = 0 एंड 0 - 0 = 0। गुड आफ्टरनून मिस। आप मुझे नहीं पहचानती होंगी, पर आप मेरी फेवरेट टीचर थीं। रेस्टोरेंट में एक कोने की टेबल पर शांति के साथ कॉफ़ी पीती हुई स्कूल टीचर विद्या मैडम ने ये आवाज़ सुनकर जब सर उठा के देखा तो वो बोलने वाले को तुरंत ही पहचान गईं और उनकी 15 साल पुरानी सारी यादें तुरंत ताज़ा हो गईं। जब वे 3rd स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थीं और मिली जुली यादें कुछ इस प्रकार थीं। क्वाइट, आई सेड क्वाइट। कल अंकिता के बालों में च्युइंगम किसने चिपकाया था? उसकी मम्मी आज स्कूल आई थी और शिकायत कर रही थी। तुम लोग को पता भी है कि क्या हुआ? च्युइंगम बालों से हटाने के लिए उस बेचारी के बाल काटने पड़े। टीचर विद्या ने क्लास 3 के पूरे बच्चों से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। विद्या मैडम जानती थी कि ये काम किसका था, पर वो बच्चों से पूछना चाहती थी, पर कोई भी अपराधी का नाम लेने को तैयार ही नहीं था। या तो बच्चे इस नटखट बालक से डरते थे या उसको अपना लीडर ही मान चुके थे। और फिर 2-3 दिन बाद एक नया कारनामा। क्लास के लगभग सभी बच्चों के शरीर पर टैटू बना हुआ था। किसी की कलाई पर, किसी के पैर पर, किसी के माथे पर, किसी के गाल पर, और एक ऐसा टैटू जिसे गायब होने में पूरे 10 से 12 दिन लग जाने वाले थे। बच्चों के माँ बाप ने स्कूल फ़ोन करके नाराज़गी जाहिर करी और फिर प्रिंसिपल ने विद्या मैडम को बुलाकर हिदायत दी। इस बार भी ये कारनामा नटखट गौरव का ही था। चेहरा इतना भोला कि चेहरे से मासूमियत टपक रही हो, पर पीछे से इतना शरारती दिमाग कि टीचर की नाक में दम। विद्या मैडम इस क्लास की क्लास टीचर भी थी और इस क्लास को मैथ्स भी पढ़ाती थी। पहाड़े यानी कि टेबल सिखाने के बाद बच्चों को गुणा कराना यानी मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा था और भाग करना यानी डिवीजन भी सिखाया जा रहा था। विद्या मैडम ने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से और इतनी सरलता से सिखाया था ये सब कि बच्चे फटाफट सब सीख गए थे। विद्या मैडम को अपनी टीचिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा और काफ़ी गर्व था। लेकिन गौरव ने अपने भोले भाले भाव के साथ एक प्रश्न पूछ ही लिया। मिस, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है, जबकि और नंबर के साथ तो ऐसा होता नहीं है। ये गौरव ने ऐसा प्रश्न कर दिया था कि फ़िलहाल तो अभी विद्या मैडम के पास इसका जवाब तैयार नहीं था, पर उन्होंने अपनी टीचर ट्रेनिंग में यह सीख रखा था कि विद्यार्थी के सभी प्रश्नों का सही जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर कोई विद्यार्थी कैसा भी कौतूहल भरा प्रश्न करे और आपको उस समय सही उत्तर ना पता हो, तो गलत उत्तर देने की जगह आप समय लेकर सही उत्तर पता करें और विद्यार्थी की जिज्ञासा को अवश्य शांत करें। आपको ये ज्ञान बच्चे के लेवल पर ही जाकर देना पड़ेगा। तो बस विद्या मैडम घर गईं। उन्होंने कई सारी किताबें खंगाली और 0 के बारे में पता किया और दूसरे दिन अपने आप को तैयार करके स्कूल आईं। क्लास के ब्लैक बोर्ड पर मैडम ने पहले एक और 3 लाइन में 5-5 छोटे छोटे फूल बनाए और दूसरी ओर 5 लाइन में 3-3 छोटे छोटे फूल बनाए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये 5 फूल 3 बार कितने फूल हुए? जी 15 फूल, जवाब आया। यानी ये हुआ 5 × 3, मैडम ने कहा। और ये 3 फूल 5 बार कितने फूल हुए? पूछा। जी 15 फूल, जवाब आया। ओके, यानी ये 3 × 5 हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि गुणा या मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं होता है, बल्कि सतत जोड़ना या कंटिन्यूस एडिशन है। इसी तरह भाग देना या डिवीजन करना और कुछ नहीं बल्कि सतत घटाना या कंटिन्यूस सब्सट्रैक्शन है। इसी चीज़ को छोटा या शॉर्ट में कहने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन की विधि का काम लेते हैं। समझ गए ना? मैडम ने पूछा। जी, सभी बच्चों का जवाब। फिर मैडम ने डस्टर से ये सारे फूल वाली ड्राइंग मिटा दी और अब उन्होंने बोर्ड पर इसी पैटर्न पर फूल की जगह 0 बना दिए और पूछा, बच्चों ये यहाँ 5 0 3 बार जुड़ रहे हैं, यानी कि 5 कुछ नहीं 3 बार ऐड हो रहे हैं, तो क्या टोटल होगा? जी 0 होगा, सारी बच्चों ने उठकर जवाब दिया। शाबाश, यानी 5 × 0 = 0, मैडम ने कहा। तो तुम लोग देखते हो कि गुणा या भाग करते समय 0 किसी भी बार जुड़े 0 ही आएगा। गौरव, तुमको अपने सवाल का जवाब मिल गया ना?
मैडम ने प्यार से गौरव से पूछा। जी, पर आप कह रही हैं कि ये 0 तो कुछ नहीं है, तो इस कुछ नहीं को हटा क्यों नहीं देते? इसको रखा क्यों हुआ है? गौरव ने फिर से अपना भोलापन दिखाते हुए अपना कौतूहल भरा प्रश्न कर ही दिया। सरल सा लगने वाला सवाल वास्तव में सरल नहीं था। अब तो विद्या मैडम चुप। उनके पास इस प्रश्न का जवाब ही नहीं था। उन्होंने स्टाफ रूम में अपने सहकर्मियों यानी बाकी टीचर्स से पूछा। कोई भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। पूरे 15 वर्ष बाद विद्या मैडम अब सीनियर क्लास की टीचर हो चुकी थीं। एक दिन वो स्कूल से लौटते समय बैंक गईं। वहाँ उन्हें समय लग गया। थोड़ा थक गईं तो बैंक के बाजू वाले रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चली गईं। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी आई। वो धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगीं। गुड आफ्टरनून मिस, मैं गौरव। विद्या मैडम ने सिर उठाया तो देखा सामने एक बेहद हैंडसम, लंबा, स्मार्ट सा नवयुवक खड़ा है। अरे गौरव, तुम आओ आओ, बैठो बैठो, मैडम ने कहा। आखिर उस शरारती नटखट गौरव को वो कैसे भूल सकती थी। अरे तुम कितना बदल गए गौरव। कहाँ वो छोटा सा प्राइमरी क्लास का लड़का और कहाँ ये यंग डैशिंग बॉय। विद्या ने गौरव की प्रशंसा की। जी मिस, थैंक्स। मैं आपसे पूरे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हैं। गौरव ने भी विद्या मैडम की प्रशंसा की। ये भी मज़ेदार बात है कि गौरव के सुंदर बदलाव की प्रशंसा हो रही थी और विद्या मैडम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इस बात की बड़ाई हो रही थी। दोनों ही खुश। तुम आजकल कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैडम ने पूछा। जी, मैं यूएस में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आजकल छुट्टी पर आया हुआ हूँ तो यहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। गौरव ने इशारे से बताया कि रेस्टोरेंट में ही दूसरे टेबल पर उसके दोस्त बैठे थे। मिस, आप मेरी फेवरेट टीचर थीं। आपने मेरे एक सवाल पर पूरी क्लास को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कितने अच्छे से सिखाया था, वो मैं अभी भी सबको बताता हूँ, गौरव ने कहा। अच्छा, वो 0 वाली बात पर? विद्या मैडम हंसी। मुझे सब अच्छे से याद है। तुमने मुझे अच्छा खासा परेशान किया था, अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। अब तो तुम्हारे पास उस सवाल का जवाब होगा ही होगा कि 0 अगर कुछ नहीं है तो उसे हटा क्यों नहीं देते। तो आज तुम मुझे बता के जाओ। अब विद्या मैडम ने गौरव जी से ही सवाल किया। गौरव थोड़ा जल्दी में था क्योंकि दूसरे टेबल पर उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। उसने हाथ के इशारे से दोस्त को थोड़ा और इंतज़ार करने को कहा और गंभीरता से बोला, मिस, 0 नंबर लाइन के बीच का नंबर है। इसके दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, जबकि बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड सभी नंबर नेगेटिव होते हैं। वैसे हर नंबर ही तो या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पर 0 न्यूट्रल होता है क्योंकि ये कुछ नहीं है। कह के गौरव हंसा, फिर बोला, पर ये सब कुछ है। ये पूरे नंबरों की पहली संख्या है। हम नंबर 1 को तभी समझ पाते हैं जबकि उसके आगे या पहले 0 यानी कुछ नहीं है, और 2 को सभी समझते हैं क्योंकि उसके पहले 1 है। ऐसा माना जाता है कि अपने देश के एक प्रकांड पंडित ऋषि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले 0 का पता लगाया था। इस 0 की वजह से फंडामेंटल मैथ्स को एक नया आयाम मिला। बड़ी से बड़ी गणनाएं यानी कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है, और तो और कंप्यूटर के लिए भी 0 बहुत ज़रूरी है। गौरव कहता जा रहा था और विद्या मैडम भाव विभोर होकर सुन रही थीं। आज गुरु शिष्य की जगह और शिष्य गुरु की जगह ले रहा था। ऐसे में किसी भी गुरु को अपार खुशी का अनुभव ही होता है। और फिर गौरव उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसके मित्र बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। मिस, मैं चलता हूँ, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कह के गौरव अपने दोस्तों के पास चला गया। हाँ, मुझे भी खुशी हुई, गुड लक, कह के विद्या मैडम भी अपना बिल लेकर चलने के लिए खड़ी हो गई। ना टीचर कभी अपने स्टूडेंट्स को भूलता है, ना स्टूडेंट अपने टीचर्स को। पर वापस आते समय विद्या मैडम बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे उनके कान में उपनिषद का पसंदीदा श्लोक बज रहा हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।